चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो प्रश्न आपके सामने है इसका आंसर क्या होगा? कई बार हमने बताया भी है लेकिन हम बताते चलेंगे। सभी लोग चलिए, इसका आंसर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न अगर जीरो दिया है तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हो जाएगा एक्स डी वाई और प्लस वाई डी एक्स बराबर जीरो। तो डी वाई को इधर रख देंगे, तो एक्स डी वाई बराबर उसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। अब देखो ये y को dy की तरफ लेके आएंगे तो dy बटा के y हो जाएगा, और x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस dx बटा के x हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log क्या मिलेगा भैया, log y मिल जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के log x, और प्लस में लिख देते हैं log c। इसको इधर ही ला देते हैं, माइनस में तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास log y प्लस के log x बराबर क्या मिलने वाला है, log c, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा log m प्लस के n, तो ये हो जाता है log m इंटू n, तो x इंटू के y क्या मिलेगा भैया, ये हो जाएगा log x इंटू के y बराबर इधर क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा log c। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स वाई बराबर c। ठीक है, एक्स वाई बराबर c। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसका ये तो सूत्र ही है, इसमें आपको बताना है क्या होगा। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोलिए सभी लोग बताइए क्या होगा आंसर। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का सही है। एक बार सारे लोग रिफ्रेश कर देंगे, क्वालिटी देख लेंगे ऑडियो वीडियो का, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑडियो वीडियो में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का दिखे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये तो हमने सूत्र में ही बोला था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाए। तो मैंने बोला था 1/2a लॉग मॉड, पहले x रहेगा तो x माइनस ए बटा के x प्लस के a, तो यहाँ पे तो 1 दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा 1/2a, a के जगह पर 1, तो हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 1 x प्लस के 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। ऑप्शन नंबर बी, ये तो सूत्र का ही है। ठीक है, सही है। 3 नंबर, इसका आंसर बताइए। 3 नंबर, ये प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा के एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 की जगह पर 2 के स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/8 तो 2, और tan इनवर्स x बटा के और प्लस के c। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, सही है। आज का क्लास बहुत मस्त था, कोई रुकावट ही नहीं है। चलिए अब देखो, इससे बताइए इसका आंसर आप सब तो बता ही दीजिएगा। इसका आंसर बताइए। हमने बोला था कि आई डॉट जे, डॉट में अगर डॉट में डिफरेंट होगा तो जीरो होता है, तो आई डॉट जे जीरो, और जीरो से कुछ भी रहेगा तो ये जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा बिल्कुल। अब बताइए, ये भैया आप गलत बता रहे हैं, संजय जी गलत बता रहे हैं। भैया क्या होगा, देखो आई डॉट जे जीरो, तो 3 दूनी 6, जीरो तो जीरो ही मिलेगा ना, तो जीरो ही होगा। ठीक है, चलो इसका बताइए। जे डॉट के, तो ये जीरो, तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो।
क्या मिलने वाला है? इसका भी आंसर 0, क्योंकि जे डॉट के 0 होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आई है, तो आई को आई के साथ, तो यहाँ पर तो जे और के है, नहीं है तो जे और के से कोई मतलब ही नहीं। आई का 1 है, यहाँ पर आई का 3 है, तो 1 गुणे 3 तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए उसके बाद बताइए, ये क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट आई को आई के साथ, तो ये हो जाएगा 2, और ये जे को जे के साथ तो हो जाएगा आपके पास 3। के है नहीं तो के का कोई गुणा करना ही नहीं, 3 2 5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसमें बताइए, इसका मैग्नीट्यूड बताना है, सभी लोग बताएंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 दूनी 4, 1 और 2 दूनी 4, तो अंडर रूट 9, 9 का हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बिल्कुल संजय कुमार, सही है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर तो भैया 9 नंबर में हम इसको मान लेते हैं लेट, टी बराबर क्या मानते हैं? tan इनवर्स x, तो dt बटा के dx क्या मिलेगा? tan इनवर्स x का 1 बटा के 1 प्लस के x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dx बराबर 1 प्लस के x स्क्वायर इंटू के dt, तो पुट करते हैं इसमें, तो पुट करेंगे 0 से 1 हो गया, और यहाँ पे क्या मिल गया? tan इनवर्स की जगह पर t और 1 प्लस के x स्क्वायर इंटू के dt। ओके, तो अब क्या हो गया भैया? dt, यहां पर जो dx है, तो ये जो dx है, तो dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं? dx के पर जगह पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के dt, तो इससे ये क्या हो गया? कैंसिल, तो 0 से 1 और t इंटू के dt, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसके जगह पर लिखेंगे टी स्क्वायर बाई 2, और प्लस के सी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट है, तो 1 और 0। तो अब यहाँ पे t का मान पुट करके मान रखेंगे, तो t का मान दिया है tan इनवर्स x, और इसका द होल स्क्वायर, और ये 1/2 को बाहर कर लेते हैं। अब अपर लिमिट कितना है? 1 और 0, 1/2, 1 पुट करेंगे, tan इनवर्स 1 का मान होता है 1 पुट करेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 का द होल स्क्वायर और माइनस tan इनवर्स 0 का द होल स्क्वायर, तो tan 0 0 और tan 1 π/4, तो 1/2 और π/4 का द होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या मिल गया? 0। ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं। अब ये हो जाएगा π/2, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा 4 चौके 16, तो 16 दूनी 32, तो पाई स्क्वायर बटा के क्या मिलेगा? 32, तो पाई स्क्वायर बटा के 32, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, 9 का डी। चलिए इससे बताइए क्या करना है? कह रहा है a प्लस बी के मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले a प्लस बी निकाल दो, a प्लस के b, तो i को i के साथ जोड़ेंगे तो 2i और 1i, तो कितना आ जाएगा? 3i, j और ये j, तो कितना हो जाएगा? 3j, और इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर है तो कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस के 1 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 1 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 2 फंस जाएगा। जैसे भी सोल्व कर लेंगे, 9 दूनी 18, इसी तरीका से सोल्व कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा? 3√2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 11 नंबर देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सममिताभिहु, तो सममिताभिहु को हम लोग देखेंगे, तो सममिताभिहु में होता क्या है कि मेन डायगोनल देख ले रहा है, मेन डायगोनल ये 0 तो ये 0, ये 0 तो है नहीं सममित, ये सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, सममित में ये मेन डायगोनल हो गया, ये सेम सेम नहीं है, लग रहा है सेम सेम नहीं है, तो ये तो विषम सममित हो जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखते हैं, ये मेन डायगोनल है और ये सेम सेम होना चाहिए, सममित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मैंने बोला था कि मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सेम सेम अगर है तो सममित, एक साइन अपोजिट है, प्लस एक माइनस है तो विषम सममित, ये बताए थे, कोई नहीं, सही है। अब बताइए, इसमें दो घटनाएं इस प्रकार हैं, इसमें दिया है पी ए नॉट इज इक्वल टू 0, पी ए नॉट इज इक्वल टू 0, और पी बी बटा के ए जो दिया है 1,
तो हम लोग जानते हैं इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा के पी बी बराबर ये दिया 1, तो इसको क्रॉस कर लेंगे तो मिल जाएगा, नीचे ए है ना तो ये रहेगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए क्या हो जाएगा। तो जब इंटरसेक्शन ए के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, अब ए इंटरसेक्शन किसके बराबर, इन दोनों को घटाया गया है तो ए के बराबर है, किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी इंटरसेक्शन के मतलब कि दोनों में जो कॉमन बात है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, वो ए के बराबर है। तो इस तरीका से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 12 नंबर का क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए। तो जब इस तरीका से बात हो इंटरसेक्शन ए के बराबर है तो इसमें बी बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, तो ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी का सबसेट है, ए किसका सबसेट है, बी का। अगर यही ऐसे हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी, तो ये होता है बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है, और ऐसे आएगा तो ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको बताइए, ये तो आसानी से आप लोग बना दीजिएगा, इसका क्या होगा हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें सूत्र लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये सूत्र हो जाता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहीं पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यही जो है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो क्या मिल जाता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, और प्लस रहता है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, यही माइनस हो जाता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। यही चीज टेन वाला भी याद रखना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ये हो जाता है आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा के 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है। अब सुनोगे, इसी में माइनस अगर आ जाए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो क्या हो जाता है, टेन इनवर्स माइनस रहता है तो ऊपर माइनस और नीचे हो जाता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर इस सूत्र को लगा करके सोल्व कर लेंगे, ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा। 13 नंबर बोलिए, तो सोल्व कर लीजिएगा तो 13 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 का बी, सोल्व कर लीजिएगा लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 13 13 बी बड़ा होगा, तेरह का बी सही है, सोल्व कर लीजिएगा लोग। अब देखो इसका है, ये सम फलन है, क्या है, सम नहीं है इसमें, ये एक चीज जो है प्रॉब्लम क्या कर रहा है, माइनस ए टू ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस ए टू ए, अगर ऐसे भी दिया है तो अपर लिमिट सेम लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट सेम लोअर लिमिट सेम, तो जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा तो अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करके घटाएंगे, तो दोनों का पावर जब सेम है तो क्या आंसर होगा, जीरो होगा, क्या होगा, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, 14 14 का आंसर क्या होगा बोलो भैया, यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, लॉजिक क्या लगाना है भैया, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, कुछ भी इसका इंटीग्रेशन आएगा, मान लेते इसका इंटीग्रेशन एक्स आएगा तो अपर लिमिट भी तो सेम है लोअर लिमिट भी सेम है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, अरे समझने के लिए बता रहे हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन जो भी हो अपर लिमिट पुट करके घटाएंगे तो मान उतना ही आएगा, लोअर लिमिट का पुट करेंगे तो उतना ही आएगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। तो इसमें लॉजिक से हमने बना दिया, किससे बना दिया, लॉजिक से, ना समझ में आए मारो जीरो। इससे बताइए, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, तो इसी यही प्रश्न उसमें भी आया था, तो उसको भी मैंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसको अलग से हम बता देंगे, कल एक वीडियो बना करके अलग से इसको बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक शख्स के दिक को जाए, बताइए इसमें हम बताने का, एक शख्स के दिक को जाए, तो एक शख्स के दिक को जाए होता है 1 0 0, अभी सबका जीरो जोड़ना है, 1 + 0 + 0 = 1, करे योग बताना है, तो इन सबके जोड़ बता दो कितना होगा, एक ही ना होगा भैया, भैया ये तो गलत आप बता रहे हो, डी कहां से होगा, इसका डी होगा, किसका डी होगा, एक शख्स के दी को ज्याओं का योग एक ही ना होगा, एक शख्स के दी को ज्याओं का 16 का ये होगा भैया, एक शख्स का दीक को ज्याया अगर करिएगा, समझ में आ गया, 56 कहां से चले गए, ये 56 क्या बोल रहे हो, कहां से बता रहे हैं आप, 15 नंबर क्या कह रही हैं, अच्छा
15 का, अच्छा 1 मिनट, 15 मैंने बताया नहीं है ना। अच्छा 15 का डी होगा कि क्या होगा, तो 15 हम बाद में बताएंगे। मैंने इस तरीका से आंसर तो डी सही है, 15 का डी सही होगा, ठीक है, लेकिन कैसे, हाउ, इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे कल, ठीक है। इसका क्या होगा, डी। तो देखो, अच्छा इस तरीका से अगर हम लोग देखें कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, कितना बार उछाला जाता है, 10 बार। तो एक सिक्के को उछालते हैं तो दो संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाएं हैं, चित या पट। अगर आप इसको ऐसे समझना है, लॉजिकली समझना है, तो हम लोग इसको समझा सकते हैं। एक सिक्के को 10 बार उछाला गया है, तो 10 10 सिक्के को उछाला गया हो, चाहे एक सिक्के को 10 बार, चाहे 10 सिक्के को एक बार, एक ही बात है। उसमें 6 चित आने के लिए, तो 6, तो 10C6 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो दो संभावनाएं हैं, तो 1/2 और कितना बार उछाल रहे हो, 10, तो ऊपर पावर हो जाएगा 10, ठीक है। इस तरीका से लिख लो, क्योंकि ये 10 है तो 10 लिख देंगे, ये कॉम्बिनेशन है, और ये 6, तो ये 6 हो गया। और एक सिक्के को उछालने के बाद चित आने की, चाहे पट आने की, कुछ भी प्रायिकता होता है, 1/2, और ये कितना बार उछाला गया, 10 का पावर हो जाएगा 10। तो ये तो ऐसे हमने बता दिया, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके समझाते तो थोड़ा सा और बेहतर समझ में आता। लेकिन चलो डी है, इसी से काम चला लेना, ठीक है। हालांकि ये लॉजिकली समझ में आ भी गया है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन कह देता कि एक सिक्के को हमने 10 बार उछाला नहीं है, 15 बार उछाला है, तो ये 15 और उसमें ये 6 के जगह पर 8 कह देता तो 8 हो जाता, और एक सिक्के को उछालने पर 1/2, और ये कितना बार उछाला गया था, 15 बार, तो क्या हो जाता है 15, ठीक है। ऐसे बना देते हैं, समझ में आया। तो ये लॉजिकली है। चलो उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो हमने बता ही दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताइए, इसमें काटे गए अंतःखंड, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई समीकरण दिया है, ये दिया है 2x + y, यहाँ पे बराबर नहीं है, प्लस है, z बराबर के 5, तो कुछ नहीं किया जाता है, यहाँ पे 1 लाया जाता है, तो इसको भाग दे देते हैं दोनों तरफ। किससे भाग दीजिए, 5 से, तो 2x/5 + y/5 + z/5 बराबर 1/5। इसको 2 बार पलटी मार देते हैं, तो x/5/2 + y/5 + z/5 = ये 5 पहले से था, 5 5 कट करके 1 हो गया। तो हमने आपको एक बार जब समीकरण बता रहे थे, तो उसमें बोले थे कि कोई तल है जो एक शख्स को a पर, y को b पर, z को c पर कट कर रहा है, तो इसका जो तल का समीकरण होगा, इस तल का x/a और y/b + z/c बराबर 1 होता है, बोले थे। तो देखो यहाँ पे तो 1 आ गया, तो इसके नीचे जो भी है वही होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 5/2, 5 5, तो 5/2 और 5 5, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब सुनो 17, इसके अंतर्गत कह रहा है कि न्यूनतम मान बताना है, तो ये जेड दिया है, क्या इसको बना लीजिएगा लोग, छोड़ दिया जाए, इसको आप लोग बना लीजिएगा। जी, ऐसे भी देख रहे हैं, ये उद्देश्य फलन है, ये बेवरोध दिया है, बनाना चाहोगे तो आसानी से बना लोगे। हम अगर इसको ट्रिक से बनाए तो बना सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ग्राफ निकाल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाना है तो x + y = 5, x का मान 0 तो y का मान 5, ये 5 हो गया, इधर 5 हो गया, ये सीधे जाएगा, ये लाइन जो है इसी से ऐसे सीधे जाने वाला है, तो ये इधर 0 है तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। कोणीय बिंदु 1 हो जाएगा 0,0, ये 5,0, और ये कितना मिलने वाला है 0,5, और ये कह रहा है कि न्यूनतम मान बताना है, तो एक बार 0 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा ना, और एक बार हम 5 पुट करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, और एक बार पुट करेंगे तो ये -15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम मान हो गया और ये मैक्सिमम मान हो गया। क्या पूछा है, मिनिमम मान पूछा है, तो -15 हो जाएगा, ओके। चलिए ठीक सही। अब यहां पर देखो कह रहा है कि इसके बीच की दूरी बताना है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इसकी दूरी कितनी होगी। इसका आंसर आप सब बताइएगा, बताइए क्या होगा।
बोलिए, इसमें जो भी प्रश्न आपको दिया रहता है इसमें दूरी निकालना होता है। तो दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए। गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद क्या कीजिए, जब गुणा करेंगे इसके साथ तो 2 दूनी 4, इसको गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। ठीक है, और बटा में कर देंगे अंडर रूट, जो बिंदु दिया है उसी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। जब भी इस तरीका से एक बिंदु से एक तल की दूरी पूछे तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे और इसको लिख देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 7, कितना मिल जाएगा 4 और 3 7, और नीचे क्या होगा, इसमें 6 हो जाएगा तो 3 4 और 3 7, इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और ये हो गया 1। क्या मिल रहा है आप एक बार बताइए, गलत कर दिए क्या हम? और प्लस के डी भी होता है, तो डी यहाँ पे, तो डी यहाँ देख लीजिए, डी यहाँ निकालेंगे तो कितना दिख रहा है, यहाँ देख लीजिए डी का मान, सूत्र ही लिख देते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई आपके पास एक बिंदु है, ये बिंदु दिया, एक तल है, एक तल हमने यहां पर बना लिया, एक तल है, इसका कोई समीकरण हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1z और प्लस के ये d1 दे दिया है, ठीक है, और बराबर के ये 0 दिया है मान लेते हैं, और एक बिंदु यहां पर है और ये क्या है x1 y1 z1, x1 y1 z1। इससे अगर दूरी पूछेगा तो इसके दूरी के लिए जो सूत्र है d निकालना चाहते हैं तो d कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी आपके पास पॉइंट है उसको हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे भैया, जो भी, तो इसमें देख लीजिएगा, इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा a1 x1, a1 क्या हो जाएगा a1 x1, a1 x1 और ये क्या हो जाएगा b1 y1 प्लस c1 z1 और प्लस के d और बटा में हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर। तो यहाँ इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां से d निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिखो, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो -6 और ये प्लस के साथ हमने छोड़ दिया था, प्लस के साथ, और ये a1 है, ये a2 है, ये b2 है, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्या मिलने वाला है 2 का स्क्वायर, क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस के कितना 6 का स्क्वायर, तो ऊपर 16 करो कितना हो गया, तो ये हो गया आपके पास 7 7 14, नीचे अंडर रूट, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 6 6 के 36, तो ये 49 हो गया, 14 बटा के 49, तो ये हो जाएगा 14 बटा के 7, तो 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर फिर से बोलोगे तो फिर से बताएंगे, बोलिए कोई दिक्कत है? 14 बटा के 7 जो होगा तो उसको सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 नहीं हो जाएगा एकता, बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार और हम समझा देते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई तल है, इस तल का समीकरण चाहे अगर मान लेते हैं इस तल का समीकरण दिया है ax प्लस के by प्लस के क्या दिया है cz प्लस d इज इक्वल टू 0, यहां से एक बिंदु दिया है, क्या दिया x1 y1 z1, तो इसके बीच की दूरी निकालना है, तो d निकालेंगे तो इसको इससे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ax1, इसको इससे गुणा कर लेंगे तो by1, इसको इससे गुणा करेंगे तो cz1 और ये d दिया है तो d, और बटा में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, इसी के जो कोफिशिएंट है उसको गुणा कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया है अच्छे से? ओके, चलिए अब बताइए, इसमें कह रहा है कि इसकी कोटि बताना है, तो कोटि है हाईएस्ट डेरिवेटिव, कई बार डिफरेंशिएट है, एक बार ये 2 बार, तो ये हो गया इसका कोटि जो हो गया 2, अगर घात पूछेगा तो इसमें घात, कोटि तो ये हो गया, घात पूछेगा तो 3 होगा, घात क्या होगा 3। देखिएगा
कोटि 2 हो गया और घात उसका पावर कितना है वो बताएंगे, ठीक है। चलिए इसमें बताइए इसका आंसर। अब देखो ध्यान से, हमने वही क्वेश्चन उस समय भी समझाया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, पावर सम है, तो पावर सम है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, पावर सम है तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। फिर से एक बार समझा देते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए दिया है और वो 0 1 1 0 दिया है, तो भैया ये तो आइडेंटिटी है नहीं, लेकिन इसका पावर अगर हम सम रख रहे हैं, सम, तो ये आइडेंटिटी हो जाता है। और यदि ए का पावर विषम रखते हैं, विषम रखते हैं तो वो खुद हो जाता है 0 1 1 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये सम है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी कहां दिया है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब इसमें बताइए क्या होगा। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का π/2 और ये हो जाता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका मान भी π/2। तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहां पर देखिए इसका मुख्य मान, तो कॉसेक 2 का मान, तो सेक 2 का मान 1, साइन 2 का मान 1/2, तो 30 का मान हो जाएगा, तो ये π/6 होगा। कितना हो जाएगा, यानी सेक में किसका मान होता है, बिल्कुल π/2। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर सही है, π/6, π/6, ऑप्शन नंबर सी सही है, 23 का सी। 24 का बताइए। 24 ये आपके पास एक संक्रिया दिया हुआ है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो देखो इसको हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो उलटने के बाद ए क्यू प्लस बी क्यू ठीक है, लेकिन ये साहचर्य नहीं होगा, ठीक है, इसका याद भी कर लेना। ए क्यू प्लस बी क्यू अलग से बाइनरी ऑपरेशन में थोड़ा सा बता देंगे। 24 का सी, 24 का बी होगा 25। इसको बताइए कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो ये एन ए कितना दिया है, तो एन ए का मान अगर पूछा जाए तो 3 है। कुल संबंधों की संख्या जो होगी वो क्या होगा, कुल संबंध, तो ये 2 के पावर एन ए का स्क्वायर होता है, तो जगह 2 के पावर एन ए का मान 3, 3 का स्क्वायर, तो 2 के पावर 9 हो जाएगा, 2 के पावर 9। एकता आपने कैसे लिख दिया ये 2 के पावर 9, ये कमेंट में आपने कैसे 2 के पावर 9 लिख दिया भाई, अच्छा से लिखी है। अब नहीं, ये कैसे लिख दी है, मेरे से तो लिखा ही नहीं जा रहा, 29 हो जा रहा है। लैपटॉप में देख रही है क्या आप एकता, अच्छा 9 को हम लैपटॉप में देख रही है ना जी, अच्छा गुड गुड। चलिए इधर देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। तो भैया अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो हो जाता है 2/3 एक्स के पावर 3/2, ठीक है। अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1, ओके। तो इसको पुट करते हैं, 2/3 बाहर हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 के पावर 3/2 और माइनस 1 के पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 तो बाहर है इसमें, तो 2 के स्क्वायर और इसका पावर हो जाएगा 3/2, 1 के पावर कुछ एक ही होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 2 के पावर 3, तो 8, 8 माइनस 1, तो ये जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 7, तो 7 दूनी 14/3, 14/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर से आपको बताना है, अच्छा सा क्वेश्चन है। यहां पर फिर समानांतर है, ध्यान दीजिएगा, समानांतर है, तो समानांतर है तो क्या होगा, समानांतर है 27 नंबर, तो समानांतर है तो इसका कोफिशिएंट ए है, इसका 3 है, तो ये जगह 3 है, इसका बी है, इसका 4 है,
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b, इसका c है, इसका 6 है, तो कितना हो जाएगा 6c, और बराबर के क्या मिलेगा 0। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं फटाफट। चलिए इससे बताइए समानांतर है तो इसका आंसर क्या होगा, फिर से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 28 नंबर बोलिए। देखिए अगर इसमें अगर बात किया जाए तो ये दोनों सेम है, ये नीचे और नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर अब अपने से सोच करके बताइए लोग, तो क्या होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सी होगा। बोलिए। देखो अगर ये ऊपर रहता तो ठीक है, लेकिन नहीं, दोनों नीचे है तो दोनों का अनुपात सेम होगा। A1 बटा के 4 बराबर B बटा के 2, और ये कितना दिया है C बटा के 3, C बटा के 3, ये हमारे पास सही होगा, ठीक है। अनुपात सेम हो जाएगा। अगर यही चीज अलग होता, अलग हो जाता, ये ऊपर हो जाता ये नीचे होता तो बुरा हो जाता, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। देखो यहाँ पर देख रहे हो, ये प्लेन के रूप में समीकरण दिया है डी, और ये दिया है ऐसे, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन में नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अगर इस तरीका से समीकरण दिया है, दोनों समानांतर है, तो सीधा सीधी इसको गुणा करके जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर दोनों इस तरीका से दे दे, देख रहे हो, ये दोनों समीकरण ये बटा में दे दे, तो इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाता है। समझ गए आप लोग, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर होगा। बोलिए 27 का सी आ रहा है। चलिए अब बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो इसका भी बहुत एकदम सिंपल तरीका में आपको हम बता देते हैं, इसको याद रखोगे। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, अगर मान लेते हैं कि इसमें डॉट प्रोडक्ट भी है और क्रॉस प्रोडक्ट भी है, दोनों दिया है, डॉट और क्रॉस दोनों दिया है। विवेक आर्या कर रहे हैं हेलो गुड नाइट न्यू ज्वाइन। अच्छा जी विवेक आर्या, चलिए गुड नाइट गुड मॉर्निंग दोनों हो सकता है। अब यहां से हम लोग देख लेंगे, जब एक डॉट भी रहे और क्रॉस भी रहे तो क्या करेंगे, तो आई जे के लिख देंगे, और इसमें आई का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, और जे का मान नहीं है तो 0, और के है 3 तो 3। और फिर इसमें देखो एक काम करते हैं, ये दो तरीका से बनाने से अच्छा है कि हम लोग एक ही तरह से देख लेते हैं। अगर ये तीनों दिया रहा है, मैंने दोनों दिया रहा है, डॉट और क्रॉस दोनों दिया रहा है, तो इसको लिख देते हैं पहले 2, जे का मान 0 और के का मान 3। इसका मान क्या दिया है 1, और इसका मान दिया है कितना 1, इसका मान दिया है 4, आई का कोफिशिएंट 3, और इसका मान दिया है 1, और इसका मान दिया है 7। ये 7 लिख देंगे और इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट। बहुत ही सिंपल है कि पहले हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का क्रॉस निकालते फिर डॉट निकालते। उससे अच्छा है कि इन तीनों का डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, और डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो ये 0 से एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लस के 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम खत्म, तो ये हो जाएगा 7 माइनस के 4, और 0 से नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस के 3, ये खत्म और ये खत्म, तो जो 1 माइनस के 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के, तो ये हो जाएगा 3, और प्लस ये हो जाएगा कितना 3 इंटू माइनस के 2, तो ये 6 माइनस के 6 इज इक्वल टू के 0। ऑप्शन नंबर ए। ये बात आपको समझ में आया। इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसमें आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर एक डॉट एक क्रॉस दिया रहा है तो डिटरमिनेंट निकाल देना, ठीक है। और ऐसा प्रश्न आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में दिखने को मिलेगा। ओके, बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना, डिटरमिनेंट निकालने आना चाहिए। और ये देखो tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई, ये सूत्र जानते ही हैं। तो tan इनवर्स x प्लस के वाई बटा के 1 माइनस के एक्स वाई, इस सूत्र पर बनाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस सूत्र पर बना करके आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा 30 का बी होगा, ठीक है ना। सोल्व करके आप लोग बनाइएगा तो देखिएगा इसका आंसर क्या आने वाला है, बी आने वाला है, बिल्कुल।
इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर तो आप सब बता ही रहे हैं कि 0 होगा। 31 नंबर का क्या हो गया? 31 का 0। 31 का क्या होगा? 31 नंबर में ये होगा 0। क्यों? क्योंकि ये विषम फंक्शन है, हमने बताया था -a to a, और ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। इसका मान क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन का dx निकालना हो तो ये हो जाएगा 0। तो tan में अगर -x रखते हैं तो ये माइनस बाहर कर देता है, तो माइनस अगर बाहर हो जाएगा तो जो भी माइनस को बाहर कर देता है वो ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, इसका बताइए, ये भी तो ऑड ही फंक्शन है, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा? इसका भी मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मान हो जाएगा 0। चलिए, सही बात है। आप सब थोड़ा सा कमेंट करते रहिए फटाफट, कहां चले जा रहे हैं? 0। चलिए, इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑडियो क्लियर है ना? चलिए, इसका आंसर आप सब बताइए क्या होगा, ध्यान से। तो हम अगर इसको बनाएं तो कैसे बना सकते हैं भैया? इसको ऐसे बनाया जाए, 1 बटा के e के पावर x प्लस e के पावर -x इंटू के dx। ओके, तो इसको कर देते हैं 1 बटा के e के पावर x प्लस, इसको नीचे खिसका देते हैं e के पावर x इंटू के dx। ओके, इसका बटा 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, तो जगह 1 बटा के ये हो जाएगा e के पावर x, तो इधर गुणा करेंगे तो e के पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार गुणा होगा, और ये हो जाएगा प्लस के 1 इंटू के dx। वही पलटी मार के चला जाएगा ऊपर, तो e के पावर x बटा के e के पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू के dx। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं t, लेट t बराबर e के पावर x, तो डिफरेंशिएट करेंगे dt बटा के dx, तो e के पावर x का e के पावर x ही होगा, तो ये dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? dt बटा के e के पावर x, पुट करो यहाँ पर, तो e के पावर x और इसके जगह पर t, तो ये t स्क्वायर प्लस 1, 1 चाहे 1 का स्क्वायर कर देते हैं, और dx के जगह पर ये हो जाएगा dt बटा के e के पावर x, e के पावर x से e के पावर x कैंसिल, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस के c, हो जाएगा tan इनवर्स t के मनवा हमने क्या माना है? e के पावर x, और प्लस के क्या हो गया? c। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 35 का ए। कैसे बनाए हैं थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, इसका बताइए, ये तो बहुत अच्छा है, ये 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, और ये e के पावर 3x है, e के पावर 3x, x का कोफिशिएंट 3 है, तो इंटीग्रेशन में भाग देते हैं, डिफरेंशिएशन में गुणा कर देते हैं, और इसका मान हो जाएगा x और प्लस के c, तो ये जाएगा 4 बटा के 3 e के पावर 3x प्लस के x प्लस के c। कितना हो गया? कौन सा आंसर सही है? 4 बटा के 3 e के पावर 3x, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। 34 बी ना होगा जी, 12 का है। अनामिका यादव कह रही हैं बी सही है, बिल्कुल 34। अब देखिए 35 नंबर, ये अंडर रूट x, 3 बाहर है, बाहर कर लीजिए, और इसका मान कितना हो जाता है? अंडर रूट 2 बटा के 3 और x के पावर 3/2, 3 से 3 कैंसिल, तो 2x के पावर 3/2, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। कितना नंबर? एक बार और एकता करिए, नो, एक बार और। किसका? विकास कुमार, कितना नंबर के बताया जाए? हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसका बताइए, तो सूत्र ही है, ये तो साइन इनवर्स एक्स का सूत्र है ना जी, इसका क्या होगा? ऑल्सो राइट। बताइए, इसका आप सब बताइए थोड़ा सा फास्ट, 100 प्रश्न देखना है। ये तो बी हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। चलिए 36 का बी। 37, ये बताइए इसका क्या होगा? देखो, इसको अगर बनाया जाए तो ये 2 है तो 2 रहने देते हैं, और इसके जगह पर 1 बटा के 1 का स्क्वायर, और ये लिख देते हैं 2x का होल स्क्वायर, और इनटू के dx। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा आप बताओ? तो पहले तो देखो रूट है नहीं, तो ये है,
तो ये तो tan इनवर्स वाला ही सूत्र है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। ये क्योंकि tan वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, तो इसमें क्या होता है 1/2a, तो यहां पर देख रहे हो कोफिशिएंट 2 है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। मतलब ये लॉजिकली हम बता रहे हैं, बना करके बताते तो बता ही देते, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर भी 2x ही आना चाहिए। आई वाला तो लॉग वाला सूत्र नहीं दे रहा, एस कैसे आ जाएगा, टी मान करके ही बनाओगे तो आएगा, ठीक है ना। कुछ लॉजिकली हम बताते हैं। यहां पर इसको बताओ, ये कैसे बनाओगे, ये कैसे बनेगा, इसका आंसर आप सब बताइए। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आप लॉजिक के अकॉर्डिंग बताएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, फट से बन जाएगा। चलिए फटाफट आप सब बताइए क्या होगा। सर क्लास कब स्टार्ट करेंगे, कौन सा क्लास, विकास कौन सा क्लास, विकास बाबू बताइए। अच्छा डिलीट कर दिए, चलिए यहां पर देख रहे हैं, ये कह रहे हैं डी होगा, डी होगा, डी होगा। चलो यहां पर हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन, इसका मान 1 हो गया, नीचे हो गया cosec x इंटू के dx, तो cosec ऊपर जाएगा तो sin x हो जाएगा, और प्लस sin x इंटू के dx, sin x का होता है माइनस के cos x और प्लस के c, चाहे k लिख देते हैं, तो इसी को लिख देंगे k माइनस के cos x। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। चलिए कोई बात नहीं है, 12 बजे रात को कौन देखेगा, अनामिका यादव बताइए, फिर भी ठीक है, लाइव खत्म होगा तो देखिएगा कितने लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ये 3 जो है वो बाहर है, और dx का x प्लस के k, तो 3x प्लस के k, ओके। अब बताइए a के पावर x का, तो जब a के पावर x का अगर डिफरेंशिएशन किया जाता है तो a के पावर x log a हो जाता है, और इंटीग्रेशन करते हैं a के पावर x, तो a के पावर x log a हो जाता है, और प्लस में k होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार आपके पास प्रश्न आएंगे, कंफ्यूजन आपके साथ होगा। डिफरेंशिएशन करते हैं तो log a से गुणा होता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो log a से भाग देते हैं, ओके। चलिए इसका बताइए 2 tan इनवर्स x, ये भी फार्मूला आपके पास रामबाण साबित होने वाला है। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूला, एक होता है tan इनवर्स 2x बटा के 1 माइनस के x स्क्वायर, और एक हो जाएगा sin इनवर्स 2x बटा के 1 प्लस के x स्क्वायर, और एक हो जाता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा के 1 प्लस के x स्क्वायर। तो ये 2 tan है ना, तो इसको लिख देंगे 2x, तो 2x x पर 1/2 और 1 माइनस 1/2 का द होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 का द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1 बचा, नीचे हो जाएगा 1/1 और 1 बटा के 4। इसको सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1, नीचे हो जाएगा एलसीएम 4, और नीचे हो जाएगा 4 माइनस 1, पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो tan इनवर्स 4 बटा के 3 हो जाएगा। क्या मिलेगा 4 बटा के 3। तो एक नोट में ही आप याद रखोगे, कहीं पर भी अगर बनाना है ऑब्जेक्टिव, तो 2 tan इनवर्स 1 बटा के 2, तो ये एक सूत्र में ही याद कर लो, 4 बटा के 3 होता है, तो बनाने में आसानी हो जाएगी, आगे के प्रश्न जो है उसको बनाने में आसानी हो जाएगी। तो अगर कहीं पर भी आपको दिया हुआ है, क्या दिया है भैया, और 2 tan इनवर्स 1 बटा के 2, तो सूत्र के रूप में याद कर लो tan इनवर्स 3 बटा के 4, 3 बटा के 4, ठीक है। चलो अब इसमें बताइए, 2 घटनाएं स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र घटना के लिए हमने बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है, ऑप्शन नंबर सी। उस समय तो पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, ठीक है। अब ये देखो, ये आपके पास दिया हुआ है, तो इसने पूछा है पी ए बटा के बी, तो ये हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा के बी, नीचे है तो पी बी। तो चूंकि इसका मान आपको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी कर दो, लेकिन पी बी का मान 0 है, तो ऊपर कुछ भी है नीचे 0 हो तो उसी को बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, ओके। क्योंकि ऊपर कुछ भी नीचे 0 आ रहा है कि नहीं, पीबी का मान 0 है, देखो यहाँ पर नीचे बी है ना, तो बी से भाग, यहाँ पर ए बी बटा के रहता, नीचे ए रहता तो ए से भाग देते, ठीक है।
चलिए इसमें ही तो गुणा करना है, मैट्रिक्स है, गुणा कर लीजिएगा, बताइए इसको गुणा कर लीजिएगा लोग। 100 क्वेश्चन है अनामिका यादव, 100 क्वेश्चन, इसको गुणा कर लीजिएगा लोग। अच्छा गुणा करके बता भी दिए, कोई बात नहीं है, इसको गुणा कर देंगे तो 7 एकम के 7, और इसको गुणा करेंगे तो ये 0, फिर इसको गुणा करेंगे 0 प्लस के 6, इसको गुणा करेंगे 0 प्लस के 0, और ये हो जाएगा 0 और माइनस के 1, तो ये क्या मिल जाएगा, 0 0 तो है ये है, तो 7 0 0 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। चलो अब इससे बताओ, दो घटनाएं स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र घटनाओं के लिए हमने क्या बोला था, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या बोले थे, पी ए इंटू के पी बी बोले थे, स्वतंत्र घटना है। तो आपसे पूछा है पी का मान बताना है, पी का मान बताना है। ओके तो ये पी ए यूनियन बी, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान बता दीजिए, ये होता है पी ए प्लस के पी बी और माइनस पी ए, क्या लिखेंगे, पी, अब इंटरसेक्शन है तो यूनियन घटाया जाता है, और ये किसके बराबर है, पी ए इंटू के पी बी के बराबर है, तो सबका मान पुट कर देते हैं। तो सबका मान पुट करेंगे तो क्या होगा, पी ए का मान कितना दिया है, 1/2, पी बी का मान कितना दिया है, तो पी दिया हुआ है माइनस ए यूनियन बी का मान दिया है कितना, -3/5 बराबर, इधर क्या दिया है 1/2, और इसका मान दिया है पी। तो सोल्व करो इसको, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 10 हो जाएगा, एलसीएम होगा कितना 10, तो हो जाएगा 5 प्लस 10 पी और माइनस 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा p/2, तो इसको कटा देते हैं तो ये 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर चल जाएगा 5p, तो और इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 10p माइनस के, यहां पर देख लीजिएगा, इसको सोल्व करते हैं तो ये 10p है और ये कितना दिया है 6 दिया है, तो ये प्लस के 5 है माइनस के 6 है, तो 10p माइनस के 1 और इधर 5 है तो ये हो जाएगा 5p, इसको इधर लाते हैं तो इधर हो जाएगा 10p और माइनस के 5p और इसको इधर आएंगे तो 1, तो 5p बराबर 1, तो p का मान हो जाएगा 1/5, p का मान हो गया 1/5। चलिए अब देखो इसको गुणा करना है, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसको इसके साथ तो 5 एकम के 5, इसको इसके साथ तो 6, फिर इसको 0 ये 0, तो कितना मिल गया आपके पास 5 6 0 0, ऑप्शन नंबर डी 46 के डी। चलो 47, इसको बताओ तुलना करना है, तो ये क्वेश्चन फिर आ गया, तो ये हो जाएगा 2x - 1 बराबर x, इसको इधर लाएंगे x बराबर 1 हो जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो y बराबर 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर 7, ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी। चलिए अब यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आपके पास दिया हुआ है 3a³ + 2a² + 5a + i बराबर 0 दिया है, a इनवर्स निकालना है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम लोग सूत्र का यूज करते हैं, अगर कहीं पे a इंटू के a इनवर्स होगा तो i हो जाता है, और किसी भी मैट्रिक्स के साथ i का गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स ही मिलता है। तो इसमें ये जो i है इसको हम इधर रखते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं, तो इधर बच गया i और इधर जाएगा तो -3a, a³ को लिख देते a इंटू के a, इसको उधर लेके जाएंगे तो -2, और a² ना है तो इसको a इंटू के a, ये भी जाएगा तो -5a, ठीक है। अभी सब उधर लेके चलेगा, अब दोनों तरफ किससे गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा i इंटू के a इनवर्स, तो ये 3 इंटू के a इंटू के a, इसमें गुणा कर देंगे a इनवर्स से, -2a इंटू के इसमें गुणा कर देंगे a इनवर्स से, -5a इंटू के a इनवर्स, तो ये हो जाएगा a इनवर्स एक मैट्रिक्स है, इसमें i से गुणा करेंगे तो a इनवर्स से मिलने वाला है, और ये खुद a इंटू के इनवर्स i से गुणा करेंगे तो a हो जाएगा a इंटू के, तो 3a² होगा, क्योंकि ये माइनस होगा उधर गया है, तो ये इसका हो जाएगा a इनवर्स a, तो i गुणे a, तो ये हो जाएगा -2a और ये हो जाएगा -5i,
तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, देख लीजिएगा लोग। चलो अब इसमें इसका आंसर बताना है, इसको कैसे बनाएंगे। बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाया जाए? उनचास का कई लोग कह रहे हैं। अच्छा, सोच रहे हैं लोग। एक काम करते हैं ना, इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं, आई बराबर 0 to 1 x इंटू 1 - x⁻10 इंटू के dx, इसको समीकरण 1। और एक प्रॉपर्टी लगाया जाता है 0 to a वाला, ये आई बराबर हो जाएगा 0 to a, तो यहाँ पुट करते हैं 0 + 1 1, x के जगह पर लिख देंगे 1 - x, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 1 माइनस, और इसके जगह पर लिखेंगे 1 - के x, और इसका पावर कितना दिया है, इसका पावर 10 इंटू के dx, इस समीकरण 2 हो गया। अब बताइए, यहां से आई देखोगे तो 0 से लेकर के 1 1 - के x, और ये क्या मिलने वाला है, तो ये जगह 1 - के 1 और प्लस के x, और ये हो गया 10 इंटू के dx। ओके, बोलिए। यहां से पुट किया जाएगा तो ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, तो ये मिल जाएगा 1 - के x, और इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x के पावर कितना हो गया 10 इंटू के dx। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। तो समीकरण 1 + 2 से कैसे बनाएंगे, समीकरण प्रतिस्थापन से बन जाएगा क्या, समीकरण 1 + 2 से। 1 + 2 से अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2, 1 और 2 कर रहा है तो नहीं बन पा रहा है। चलो तो एक बार हम प्रतिस्थापन से बनाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इसको मान लेते हैं लेट टी बराबर 1 - के x, जहां हम लोग टी मानते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज कर दो, जब x का मान 0 है, x का मान 0 है तो t का मान 1 हो जाएगा, x का मान 1 है तो t का मान 0 हो जाएगा। चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हो जाएगा -1, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, तो dx बराबर के dt हो जाएगा। चलो पुट करते हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 1 तक अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज हो जाएगा, जब 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। इस x के जगह पर क्या रखेंगे, तो यहीं से अगर x निकालेंगे तो x हो जाएगा, x को इधर ला देते हैं तो 1 - t हो जाएगा, तो 1 - के t, और इधर क्या मिलने वाला है, इधर जो मिलने वाला है वो हो जाएगा आपके पास, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, इसका तो t माने हैं तो t के पावर 10 हो जाएगा, और इधर क्या होगा, ये dx के जगह पर लिख देंगे के dt। ओके, तो ये माइनस जो है, ये आप देख रहे हैं माइनस, इस माइनस को इधर कर देंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1 - t इंटू के t के पावर 10 इंटू के dt। सर माइनस कहाँ गया, माइनस के वजह से अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज हो गया। ओके, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं ना है, एक बार और बनाइए। अच्छा ठीक है, अभी देख ले रहे हैं। अब इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो t को 1 से गुणा करेंगे तो t के पावर 10, फिर इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, t के पावर माइनस है ना, माइनस है तो माइनस, ये t के पावर 1 है, ये 11, 10 के पावर 11, और इनटू के क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा dt, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, इसका इंटीग्रेशन तो t के पावर 11/11 और माइनस, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, t के पावर 12/12,
अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। तो अपर लिमिट पुट करके देखते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के पावर 11 बटा के 11 और माइनस 1 के पावर 12 बटा के 12, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस 0 और 0, ये खत्म हो गया। यहाँ हो जाएगा 1 बटा के 11 माइनस 1 बटा के 12, एलसीएम हो जाएगा 132, गुणा कर देंगे 132, तो ये 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1 बटा के 132। ठीक है, अब बोलो कोई डाउट है क्या? किसी प्रकार का कोई डाउट है? 11 गुणे 12 गुणा करेंगे 132 होगा ना, 11 गुणे 12 132। ठीक है, बोलो मेरा कोई आंसर नहीं आ रहा है। नो नो, खुशी गुप्ता कह रही है कि नहीं। अभी बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एकता सही है, आगे बढ़ा जाए। एकता बताइए आगे बढ़ा जाए। एक बार समझाएं, बिल्कुल अनामिका, एक बार और समझाते हैं। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो फंक्शन दिया है इसको टी मान लिया। क्या मान लिया? टी मान लेते हैं। ठीक है, तो टी माने हैं तो यहां तो टी बराबर हो गया। अब सुनो, यहां से x का मान निकालेंगे तो x को इधर ला देते हैं और t को उधर लाएंगे तो x का मान हो जाएगा 1 माइनस के t। ठीक है, और जब भी प्रतिस्थापन लगाया जाता है अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज होता है। अभी ये 0 है मतलब x का मान 0 है, यहाँ 1 है माने x का मान 1 है। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा t बराबर 1। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, तो t का मान हो गया 0। ठीक है, अब ये जो हमने माना था t बराबर 1 बाई x, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बटा के dx, 1 का तो 0 और dx का हो जाएगा -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बराबर माइनस के dt। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस x के जगह पर ये पुट कर देते हैं t-1, इसके जगह पे तो हमने माना था t, तो t के पावर 10, और ये जो dx है dx के जगह पर कितना है माइनस के dt, ये माइनस को इधर करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज हो जाएगा। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, जो लोअर लिमिट था वो अपर हो गया, अपर हो गया वो अपर था वो लोअर हो गया, इसको गुणा कर देता। अभी t का पावर 10 है तो इसके 1 से गुणा करेंगे तो t का पावर 10 से होगा, t है और t का पावर 10, इसको गुणा करेंगे t के पावर 11 हो जाएगा। हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 है तो एक जोड़ेंगे तो 10 के पावर 11, t के पावर 11 बटा के 11, यहाँ पे 11 है तो t के पावर 12 बटा के 12, अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करेंगे, ये हल कर लेंगे। बोलो अनामिका, समझ में आ गया? अब बोलो अनामिका, यहां तक समझ में आया? अब चलो इसका मान बताओ। ये तो प्रॉब्लम ही गलत है, ये पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। x बराबर 5, इसमें और कुछ प्रॉब्लम है लेकिन मिट गया है। ठीक है ना, चलो ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है तो इसको छोड़ दिया जाए, इस पर कपार दुखाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। ये बताइए 1 बाई एक्स तो log x हो जाएगा, log x प्लस के सी, ऑप्शन नंबर। तो log जब भी लिखते हैं तो मॉड में ये हो जाता है, कई लोग log mod x प्लस के k लिखते हैं, कई लोग लिख देते हैं log x प्लस के k। ठीक है, यहाँ पर sin x का इंटीग्रेशन माइनस होता है तो ये हो जाएगा माइनस के cos x और एक कांस्टेंट लगाते हैं k, तो इसको सीधा करके k माइनस के cos x लिख दिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका बताइए। ये देख cos का हो जाता है sin 6 थीटा और थीटा का कोफिशिएंट 6 है तो इंटीग्रेशन में भाग दिया जाता है प्लस के c, तो 1 बटा के 6 और sin 6 थीटा प्लस के c के जगह पर कई लोग k लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो कई लोग k को पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बोलो सही है जी, कहां चले गए लोग? इसका बताइए tan 2x का कौन बताएगा? सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x का इंटीग्रेशन ये बहुत जबरदस्त है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 54 नंबर बताइए। क्या होता है, तो tan x होता है log mod sec x प्लस के c होता है। क्योंकि यहां जो क्वेश्चन दिया गया है वो tan 2x का दिया गया है तो लिख देंगे log mod tan 2x है तो sec 2x हो जाएगा,
सेक 2x, x कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दे देंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब 55 नंबर बताइए, 55 का क्या होगा आंसर। 55 तो बहुत ही इजी है। अब x स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 3/3, अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 के पावर 3/3 और माइनस के 0 तो 1/3। ऑप्शन नंबर ए। इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, तो जब ऐसा होगा तो क्या किया जाए, लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज कर देंगे तो माइनस हट जाएगा, तो कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, माइनस कॉस सी होता है ना। अब ये देखो माइनस हटा रहे हैं तो लोअर अपर हो गया, अपर लोअर हो गया, तो इसको पुट करेंगे तो कॉस 0 0 और माइनस। अब ये पहले अपर पुट किए तो कॉस 0 हो गया और ये कॉस π/2, तो कॉस 0 का मान 1, कॉस π/2 का मान 0, तो ये हो गया 1। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। बोलो कोई दिक्कत है जी। घर पर चलो इसका बताइए क्या होगा, e के पावर x, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे e के पावर b माइनस e के पावर a। बताइए क्या है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। क्या कह रही है एकता, नो सर, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या। संतावन सी। चलिए इसके बाद इसका बताइए, दिख रहा है। अब देखो ये dx है तो x हो जाएगा, dx का x, अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे b और लोअर लिमिट घटा देंगे तो b माइनस a। ऑप्शन नंबर ए। चलो इसका बताओ x का कितना हो जाएगा, x²/2, अपर लिमिट कितना है 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1/1 के स्क्वायर/2 और माइनस 0 के स्क्वायर/2, तो ये हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, 1/2। चलिए 60 नंबर, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये a² इसको स्क्वायर कर सकते हैं तो x - 1 और इंटू के x प्लस के 1, नीचे हो जाएगा x - 1 इंटू के dx, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा x प्लस के 1 इंटू के dx, तो x का हो जाएगा x²/2 और ये x और प्लस के c, तो x²/2 प्लस x प्लस के k। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। ओके चलो थोड़ा सा साथ में रहो, कहाँ चले जा रहे हैं आप लोग। ओके हम 60 बना रहे हैं और आप लोग 58 59 पे हैं। चलिए 61 नंबर, ये बताइए, ये गलत क्वेश्चन दे दिया है। ये जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि d/dx और e के पावर 13x है, ठीक है। ये नीचे नहीं है, ये कहां पर है, ये ऊपर है, तो इसको मिटा ही देते हैं। ये x ऊपर दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो तो अब यहां पर देखोगे तो जब e के पावर कुछ रहता है तो वही हो जाता है, e के पावर 13x, लेकिन x का कोफिशिएंट 13 है तो 13 से भाग भी देना पड़ेगा, तो 1/13 e के पावर 13x। यहाँ पे गलत कर रहे हैं। ये जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के कोफिशिएंट से गुणा करना पड़ता है, तो ये गलत हो गया मेरे से, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो x कोफिशिएंट से गुणा, इंटीग्रेशन करते हैं तो भाग देते हैं। e के पावर 13x, x कोफिशिएंट 13 है तो 13, तो 13 e के पावर 13x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, ऑप्शन नंबर सी 61 का सी। चलिए ध्यान रहेगा, डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से गुणा होता है, इंटीग्रेशन में भाग देते हैं, ठीक है। गलती हो सकती है आपसे भी। ये डिफरेंशिएशन है, साइन x का क्या हो जाएगा, तो साइन x का कॉस x/5, x का कोफिशिएंट 1/5
1/5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 और ये cos x/5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 62 का भी सी बता रहे हैं। ठीक है, 63 बताइए। cos का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन 2x और x का ऑफिशिएंट 2 है तो 2 से गुणा करेंगे तो -2 sin 2x, -2 sin 2x। ऑप्शन नंबर सी। इसका भी आंसर क्या बता रहे हैं लोग? 63 का भी सी। कहां चले गए लोग? 64 बताइए। tan x का क्या होता है? तो tan x का होता है sec स्क्वायर x x/3 और x/3 इसका x/3 का कोफिशिएंट। जैसे x/3 को लिख सकते हैं 1/3 इंटू x का कोफिशिएंट 1/3 नहीं है तो इसके 1/3 से 1/3 से गुणा है तो 1/3 क्या मिल जाएगा? sec स्क्वायर x/3। 1/3 sec स्क्वायर x/3। ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से दिखाइए। अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छे से देखिए क्या कर रहे हैं। गौरव कुमार कह रहे हैं कि क्या हो रहा है? अच्छा ये बात है। चलिए ये देखो 64 नंबर, इसमें ये देखो एक डिफरेंशिएशन करना है। 1/4 बाहर कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 है तो इसमें एक जो क्या कहता है पावर उतार दिया जाता है और पावर से घटा दिया जाता है। 4 से 4 कैंसिल, x के पावर 3। सही है? नहीं पता चला भैया? 1/4 बाहर कर दिए तो x के पावर 4, पावर उतार देते हैं, पावर 1 घटा देते हैं, 4 से 4 कैंसिल। सही है? 65 का सी। 66 देखो लॉग, तो बताइए लॉग में जो भी रहता है वो नीचे आ जाता है x/4। फिर इसका x के पावर 4 का तो 4 उतार देंगे, 1 घटा देंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, वो कैंसिल आउट हो गया तो 4/x हो गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका बताइए साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा पहले स्क्वायर का करेंगे तो 2 उतर जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा, तो इसका सूत्र हो जाता है साइन 2 थीटा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा बिल्कुल मेहनत तो हो रहा है। यहां पर cos 3 थीटा है ना, तो cos 3 थीटा तो पहले पावर का करेंगे तो 3 उतार देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और cos का हो जाता है माइनस के साइन थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस के साइन थीटा। अब ये जो ये है ज्यादा देर से चला है, लगता है हैंग कर रहा है, तो ये क्या मिलेगा भैया? तो ये हो जाएगा 3। तो इसको सीधा करके भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, यही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है देख रहे हो? माइनस बाहर कर देते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू के साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी। चलो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो 2 उतार देंगे और tan का तो ये हो जाएगा tan x और tan x का कितना होता है? sec स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा? 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। ऑप्शन नंबर डी। बताइए एडिटर अंकित, आपसे अनामिका यादव कुछ पूछ रही हैं, बताइए। चलिए ये पावर दिया गया है तो पावर कितना है? 3/2। इंटीग्रेशन कर रहा है तो इंटीग्रेशन में पावर को जोड़ा जाता है तो 3/2 और प्लस के 1 और उसी से भाग दे दिया जाता है 3/2 प्लस के 1 और एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? x और ये हो जाएगा 5/2, नीचे भी हो गया 5/2 तो पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/5 और x के पावर 5/2 प्लस के c। तो 2/5 x के पावर 5/2। ऑप्शन नंबर बी। सर मुझे अपने जिले का नाम नहीं पता है। अच्छा जी, चलिए इसमें बताइए इसका इकाई सदिश। तो जिसका भी इकाई सदिश एक एफ ही निकालना होता है तो उसके वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया जाता है। तो इसको मान लेते हैं 71 नंबर में
लेट वेक्टर ए बराबर दिया है आई प्लस के जे, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा आई कैप, क्या लिखेंगे, तो आई कैप हो जाता है वेक्टर ए बटा के वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो ये दिया है आई प्लस के जे और इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 दिया है, तो यही तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। चलिए इसका हल बताना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके पास दिया है डी वाई बटा के डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के 1, तो इसी को उधर लेके चल जाते हैं, डी वाई बटा के डी एक्स बराबर 1 माइनस के वाई, इसको उधर लेके चलते हैं, तो डी वाई बराबर 1 माइनस के वाई इंटू के ये डी एक्स हो जाएगा, ये इसको इधर ला देते हैं, तो डी वाई बटा के 1 माइनस वाई बराबर डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग मॉड 1 माइनस के वाई, वाई का कोफिशिएंट 1 है तो यहां लग जाएगा माइनस, और बराबर इधर क्या लगेगा, ये हो जाएगा x, कितना मिल जाएगा x। अब सुनिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व किया जाए, इस माइनस को इधर भेज देते हैं, तो लॉग 1 माइनस वाई बराबर क्या मिल गया, ये हो जाएगा माइनस के x, इसको भेज दो तो 1 माइनस वाई बराबर ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, लॉग इधर आता है तो जो भी रहेगा वो पावर में चला जाता है ई के, इसी को इधर ला देते हैं, इसी को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा। और एक और चीज हमने गड़बड़ किया है, आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, देखो ये माइनस है तो इस माइनस को इधर भेजा जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला 72 का कई लोग कह रहे हैं कि ए होगा, 72 का ए, अच्छा ट्राई करते हैं, ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस के वाई, तो इसको लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस के सी कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई बराबर ई के पावर माइनस एक्स प्लस के सी, एक्स प्लस के सी, तो इसको कैसे लिख दिया जाए, तो ये प्लस है ना, तो इसको दो जगह तोड़ दो प्लस ही मान करके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बराबर ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर सी माइनस सी, तो ये भी तो कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है कि नहीं है, तो इसको ए मान लेते हैं एक अलग कांस्टेंट, तो हो जाएगा 1 माइनस वाई बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस एक्स, इसको एक अलग कांस्टेंट मान लिया हमने ए, तो ये वाई इधर ला देते हैं, तो ये वाई बराबर क्या मिलेगा y बराबर क्या मिलेगा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए ई के पावर माइनस एक, तो ये माइनस आ रहा है और वहां प्लस दिया हुआ है, क्या गड़बड़ हो रहा है, यस सर कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है कांस्टेंट तो मान रहे हैं, लेकिन मेरा आंसर जो है थोड़ा सा अंतर का है हो रहा है 72, ए तो दिया है लेकिन कैसे, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, कहां से गड़बड़ हो रहा है, यहां से काम किया जाए क्या, थोड़ा सा देखते हैं, हमने कोई चीज गलती तो किया नहीं है, ये 1, तो ये y का कोफिशिएंट -1 है, इस माइनस को यहीं पे चढ़ा देते हैं, तो लॉग, तो ये हो जाएगा 1 बटा के 1 माइनस के y, माइनस आएगा तो ये नीचे खिसक जाएगा, और इधर हो जाएगा क्या ये क्या दे, x प्लस के c कर दिया जाए, तो यहां से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 बटा के 1 माइनस वाई बराबर इधर क्या मिलने वाला है,
ई के पावर एक्स प्लस सी, और प्रॉब्लम हो जाएगा। माइनस से कोई इधर भेज देते हैं। चलो यहां पर मिलाते हैं एक चीज, तो लॉग 1 माइनस के वाई, 1 माइनस के वाई हो जाएगा। यहां से क्या मिलेगा, 1 माइनस के वाई। साउंड प्रॉब्लम तो नहीं ना है? ये क्या मिलेगा भैया, यहां से तो माइनस को भेजेंगे तो माइनस एक्स और माइनस के सी, कोई दिक्कत नहीं है। इस सी को एक अलग कांस्टेंट फिर से सी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के वाई बराबर ई के पावर माइनस एक्स और प्लस सी कर देते हैं एक अलग कांस्टेंट मान के। तो ई क्या हो जाएगा, 1 माइनस के वाई बराबर ई के पावर एक्स और इंटू ई के पावर सी, चाहे माइनस से आने देंगे तब तो कांस्टेंट हो जाएगा। काहे ऐसा हो रहा है? रवि राज क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो आंसर आ रहा है और इसका जो आंसर आ रहा है थोड़ा सा डिफर कर रहा है। वो क्या हो रहा है भाई, एक बार हम देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद सोचते हैं माइनस के सी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बराबर ये क्या मिल जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स और माइनस के सी। तो इसी को दो जगह लिख दो, 1 माइनस वाई ई के पावर माइनस एक्स और ई के पावर माइनस सी। तो इस कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लिया ए, ई क्या मिल जाएगा, 1 माइनस के वाई इज इक्वल टू ए इंटू ई के पावर माइनस एक्स। तो भाई साहब एक रख इधर लाएंगे तो ये y हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस ए इंटू के माइनस के एक्स। तो ए का मान अगर हम माइनस में मान लेते हैं, ये माइनस में अगर इसको हम मान लेते हैं ए का मान, ए जो अपने मन से मान ही रहे हैं, तो ए का मान माइनस ए मान लेते हैं, ए भी कांस्टेंट है माइनस ए भी कांस्टेंट है। तब जो है अगर इसको हमने क्या मान लिया, क्या भैया हैंग कर रहा है, इसको ए को हम मान लेते हैं माइनस ए लेट, तो ये मानेंगे तो हो जाएगा y बराबर 1 प्लस के ए ई के पावर माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब ए हम मान रहे हैं तो इसके आगे देखते हैं 72 के बाद 73, इससे बताना है समाकलन गुणांक। ये तो उसमें सही रिपीट हो गया है। अब इसमें देखो क्या भी, ये आप p देखो, p का मान कितना दिया है, तो आई एफ इंटीग्रल फैक्टर हमने क्या बताया था, e के पावर p dx बोले थे, e के पावर p, तो ये 2 इंटू के dx, e के पावर 2x। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अभी बताइए, इसमें गुणा करना है, क्रॉस है, तो देखो j क्रॉस i, तो i j k, तो देखो j के बाद k उसके बाद i होता है, तो वो गैपिंग है तो माइनस होगा, तो इसको गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, तो माइनस के 20 j और i, तो माइनस के k, तो कितना हो जाएगा माइनस के 20 के। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है। 20 का कितना नंबर का बता रही हैं, नाजिया खातून ये कह रही हैं सी, किसका बता रही हैं, मिथिलेश गौतम, बिल्कुल डी। चलिए अब इसमें क्या होगा, मूल बिंदु से इसमें दूरी बताना है, तो दूरी बताना है तो मूल बिंदु तो हमारे पास 0 0 है, तो ये 6 कर देते हैं और नीचे अंडर रूट, ये 6 दिया ना तो 6, ये क्या कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 16 4 20, अंडर रूट 29, तो 16 बटा के 6 बटा के अंडर रूट 29। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये जो दिया रहता है 6 इसको अंडर रूट में करके हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए बिल्कुल सही है मिथिलेश गौतम। अब इससे बताइए, इसके बीच का कोण बताना है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इन दोनों को गुणा कर देते हैं,
तो गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये तो आया था उस समय 21/24, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, क्या मिलेगा भैया, इसको अगर सोल्व किया जाए तो लिख देंगे, तो ये इसको इसके साथ 3 दूनी 6, इसको इसके साथ तो माइनस के 6, इसको इसके साथ तो प्लस के 4 नीचे। तो देखो कॉस में आ रहा है तो इसको 6 6 4 हो रहा है, तो लॉजिकली से हम लोग अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा। फिर अंडर रूट, इसको क्या करने वाला है, यहाँ दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट ये वाला हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। ये उस समय भी आया था। अब इसमें देखिए इसके दिख हो जाए तो पहले इसको निकाल लो अंडर रूट में, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 9, 9 का हो जाएगा 3, तो बस इसी के बटा लगा दो, 2/3 और ये माइनस है तो माइनस 1/3 और ये कितना दिया है -2/3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 77 का ए। चलिए अब इसमें बताइए, इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आई को आई के साथ में 2 है, ये है तो माइनस के 2, ये 2 है, ये 4 है तो माइनस के 8 और ये 5 दूनी 10, तो देखो माइनस के 10 और प्लस के 10, तो ये हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। इसमें बताइए, ये देखो 2 फंक्शन दिए गए हैं, क्या किया जाए, आइलेट से बनेगा। तो पहला फंक्शन इसको मान लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x e के पावर 2x into के dx। तो पहला फंक्शन ये x है और ये दूसरा फंक्शन है, तो पहला फंक्शन बाहर, दूसरा का इंटीग्रेशन और माइनस, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। ओके, तो अब देखोगे पहला फंक्शन बाहर है e के पावर 2x का, तो e के पावर 2x x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दिया जाएगा, माइनस इसका तो हो जाएगा 1, खत्म कहानी। इसका करेंगे तो e के पावर 2x बटा के 2 into के dx, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा x e के पावर 2x और बटा के 2 और ये माइनस 1/2 बाहर कर लेते हैं और e के पावर 2x का करेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर 2x और बटा के कितना हो जाएगा 2 और प्लस एक कांस्टेंट लाएंगे तो c होगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, तो e के पावर 2x से कॉमन कर लेते हैं, e के पावर 2x कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, बटा के 2 भी कॉमन कर ले क्या, तो ऐसे करो ना, एलसीएम हो जाएगा x e के पावर 2x बटा के 2 और माइनस 1/4 और e के पावर कितना हो गया 2x प्लस के c चाहे के ही रखो, इसका एलसीएम हो गया 4, ऊपर देखो तो ये हो जाएगा 2x और इंटू e के पावर 2x और माइनस e के पावर x और प्लस के k। तो कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन अगर ढूंढेंगे e के पावर 4, तो यही से अगर देख लिया जाए तो e कितना हो सकता है, इधर से कॉमन कर लेंगे, e के पावर 2x बटा के 4 हम अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 प्लस के। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 80 नंबर देखते हैं, इसमें देखो डॉट प्रोडक्ट, तो इसको इसके साथ 2 दूनी 4, इसको गुणा करेंगे माइनस के 6, फिर इसको गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो कितना होगा 10 4 14, 14 में से 6 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखो इसको गुणा करना है तो ये इसको उठाएंगे ना चाहेंगे पटक देंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 10 और ये हो जाएगा 250, फिर इसको गुणा करेंगे ये हो जाएगा 8 5 40, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500, इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 260, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 540, तो 260 540 260 540 गुणा करने तो आता ही है, गलत है भाई, कैसे, ये वाला होगा बी होगा, कैसे, इसमें देखो ये कितना भाई कितना का है 2/2, ये कितना भाई कितना है 2/1, ये नीचे नीचे हो गया तो ये होना चाहिए 2/1, यानी 2 गुरु 1 कुलू,
तो ये तो ऑप्शन ये ना सही है। इसका आपके पास क्या करना है, तो ये गलती से यहाँ पे आपको लिख दिया है सारणिक, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है। क्या है भैया? डिटर्मिनेंट। ये गलत है कुछ क्वेश्चन में आपको, ये आपके पास क्या है, तो ये जो है आपके पास सारणिक है, डिटर्मिनेंट है। इसका मान बताना है। कौन बताएगा भैया इसका मान? कोई बात नहीं, इसका मान आप लोग निकाल लीजिएगा, देख लीजिए क्या है। हम बी ही बताए हैं। अच्छा, इसका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, तो ये प्लस के 2 लिखेंगे, ये खत्म ये खत्म, यानी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो खत्म, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस 5 चौके 20 और माइनस माइनस प्लस के 3 हो गया, तो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो खत्म, तो ये हो जाएगा 7 छक 42, तो माइनस के 42 और माइनस के 4, ओके, और ये हो जाएगा प्लस के 5, तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो खत्म, तो ये हो जाएगा 5 छक 30 और माइनस के 0, ये हो जाएगा 2 गुणे माइनस के 20 और प्लस 3 गुणे, और ये हो जाएगा माइनस के कितना 46 और प्लस 5 गुणे 30, तो माइनस के 40 और माइनस इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 4 3 12 1 13 और प्लस ये हो जाएगा 150। इसको सोल्व करते हैं तो कितना मिल जाएगा, माइनस कितना मिलेगा, माइनस 178 प्लस के 150 इज इक्वल टू माइनस के 28। कितना आ गया, माइनस के 28। ऑप्शन नंबर डी, ओके। इसका आंसर बताइए, एडजॉइंट निकालना है, तो मेन डायगोनल को उलट देते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इसका साइन चेंज, तो -3 और ये -1, तो कौन सा है, 4 2 -3 1, ऑप्शन नंबर ए, ओके। इसमें देखो x बराबर दिया है, x का बराबर a cos थीटा दिया है और y बराबर क्या दिया, a sin थीटा दिया है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बटा के d थीटा, तो क्या मिल जाएगा, a बाहर cos थीटा का होता है माइनस के sin थीटा, इसको डिफरेंशिएशन dy बटा के d थीटा, तो a बाहर और sin थीटा का होता है cos थीटा, तो dy बटा के dx निकालना है, तो dy बटा के d थीटा हो जाएगा और ये dx बटा के d थीटा होगा, तो क्या करने वाले, इसका मान हो जाएगा a cos थीटा और नीचे हो जाएगा इसमें माइनस a sin थीटा, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस ये हो जाएगा cot थीटा, माइनस के cot थीटा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे बताओ, ये दिया हुआ x बराबर कितना दिया है 8t स्क्वायर, इधर दिया है y बराबर 280, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dx बटा का dt, तो a बाहर है t स्क्वायर का 2t और इसका करेंगे तो dy बटा के dt, तो 2a बाहर और t का 1 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा dy बटा के dx, तो ये हो जाएगा dy बटा के dt बटा के dx बटा के dt, तो ये इसका मान कितना दिया है 2a, इसका मान कितना दिया है 2at, तो ऐसे कैंसिल, तो 1 बटा के t, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसमें हम लोग 2 का डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x + 3, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखो, ये cos दिया है, ये sin दिया है, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से स्टार लगा लीजिएगा, लॉजिकल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये cos दिया है तो आप क्या करो, यहां से इस cos को हम cos में बदल देते हैं, cos, तो ये हो जाएगा π/2 - x, तो ये फिर cos है तो sin बदल यहाँ जा रहा है और ये किसके बराबर है, तो ये हम मान लेते हैं इसी को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो cos cos लड़ेगा तो d बटा के dx, तो ये तो लड़ गया, तो हो जाएगा π/2 - x, तो कांस्टेंट है π/2 0, इसका हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य फलन है, तो जेड जो होता है उसी को उद्देश्य फलन कहते हैं, जिसमें जेड लगा रहता है वही तो उद्देश्य फलन होता है, ठीक है। ब्योरोज इतना इतना के अंतर्गत न्यूनतम मान, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्योरोज इसके अंतर्गत अधिकतम मान, ये भी आप बना लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि डी का अनुपात इतना है तो एक्स का मान बताइए। एक सीधी रेखा के डी का अनुपात, एक सीधी रेखा के डी का अनुपात, डी का भाई
एक सीधी रेखा के दिक् अनुपात एक्स का मान क्या होगा? कई लोग बोल रहे हैं कि सी होगा, कैसे, हाउ, कैसे बताइएगा जी? ये तो समझ से बाहर हो रहा है। अरे 91 क्वेश्चन, 91 क्या होगा नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। हे भगवान, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, एक नया क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि कोई रेखा है। यहां पर हम थोड़ा सा बता देते हैं, मान लेते हैं कि ये आपके पास x है, ये y है और ये z है, और ये मूल बिंदु है। यहां से कोई एक रेखा जा रहा है, वो कोई भी रेखा हो सकता है, और ये x एक्सिस अल्फा कोण बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रहा है, और z एक्सिस के साथ गामा कोण बना रहा है। तो डी कोसाइन जो होता था उसको हमने बोला था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू के 1। तो यहाँ पर हमको दिक को ज्यादा दिया है, ये L1 है, ये L2 है, और ये आपके पास LMN दिया हुआ है। तो इसके लिए हमने एक और चीज बोला था, इसको L बोला था, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर नहीं जानते हैं तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न भी आता है। अगर यहीं पे एक और चीज हमने बताया था कि अगर ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा तो इसका मान 2 होता है, और कॉस स्क्वायर रहेगा तो 1 होता है, और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा को हम लोग LMN कहते हैं। तो इसको L मानते हैं, इसको M मानते हैं, इसको N मानते हैं। तो हो जाएगा 3/के √77 का द होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2/के √77 का द होल स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर बराबर 1। तो इसका हो जाएगा 3 3 का 9/के 77 और प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4/के 77 प्लस के x स्क्वायर बराबर 1। x स्क्वायर यहीं पर रहने देते हैं और बाकी सबको उधर भेजते हैं। तो 1 माइनस 9/के 77 और 4/के 77, तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1 माइनस, तो 1 माइनस एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा? चाहे ऐसे करो ना, एक बार ले लो पूरा एलसीएम, 77। तो 77 अगर ले लिया जाए तो कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 77 माइनस 9 माइनस के 4, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, इसको घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, 64/के 77। तो x बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 64/के 77। तो 64 का वर्गमूल 8, अंडर रूट में 77 फंस जाएगा, 8√77 हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात सब समझ में आया? एक बार आप सब बताइएगा, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? बोलो, समझ में आया? एकता, मिथिलेश गौतम ये कह रहे हैं कि नहीं आया। चलो देखोगे, ये दीक को जे आए हैं, तो हमने दीक को जे आए जो है वो क्या मानना है? इसको L, इसको M, इसको N। तो ये क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस के M स्क्वायर प्लस के N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये L है, ये M है और ये N है।
किसके लिए? सीधी रेखा की बात करेगा तब। तो इसको हमने क्या किया, एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, तो इसका जो हमारे पास मान दिया उसको स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर, एक के बराबर दिखा दिया, इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकाल दिए हैं। ठीक है, बोलो अब समझ में आया एकता? इसमें आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं कोई एक सीधी रेखा है और इसकी बीच को जहां एल एम एन दिया है, तो इसमें एक कंडीशन होता है, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा के स्क्वायर, कॉस बीटा के स्क्वायर और कॉस गामा का स्क्वायर बराबर 1। इसी तरीका से अगर साइन में रहेगा तो एक होगा, लेकिन इसी में कहते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू के 1। ओके, चलिए अब ये बताइए, आपके पास एक प्रश्न फिर तो आ गया, देख लो ना, इसको कैसे बनाएंगे। इसमें डॉट भी है, क्रॉस भी है, तो सीधे लिख देते हैं 1 1 1, यहां लिख देंगे 1, गलत लिख रहे हैं ना, ये 1 1 1, यहां पर भी 1 -1, ये 1, ये हो जाएगा 1 2 -1, और इसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस के 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस के 2, ये हो जाएगा -1, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, तो ये कितना होगा -1 प्लस के 1, ये खत्म, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 1, ये हो जाएगा 1 गुणे -1 -1 इंटू -2 प्लस 1 गुणे 3, तो -1 प्लस के 2 प्लस के 3, 3 2 5, ऐसे एक जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब बोलो, इसमें अभिलंब के दिक अनुपात बताना है। अभिलंब के मतलब एक तल आपके पास दिया है और इसके अभिलंब के दिक अनुपात आपको बता देना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अभिलंब के दिक अनुपात 93 में। बोलिए, इस टाइप का अगर प्रश्न दिया रहा है कोई भी दो, जैसे ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी जेड प्लस के डी इज इक्वल टू 0। अब अभिलंब का पूछेगा, अभिलंब अभिलंब चाहे लंब, तो यही होता है ए बी सी, तो इसमें हो जाएगा 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभिलंब का पूछेगा तो जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है उसी को बता दिया जाता है। ओके, 94, निम्नलिखित में कौन तल x बराबर 0 के समानांतर है? तो x बराबर 0 है, x बराबर 0, ध्यान दीजिएगा x बराबर 0 क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा x बराबर 0 कह रहा है, तो हम लोग तल में उस समय बोले थे कि तल में अगर कहा जाए तो x y जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये किस तल का समीकरण है? तो y z तल का समीकरण है। किसका? y z तल का समीकरण है। x बराबर 0 किसका समीकरण है? y z तल का है। ठीक है, 94। तो अब सुनोगे, वाई जेड तल का समीकरण है, तो इसमें आपको प्रश्न में वैसा प्रश्न नहीं दिया है कि इस तल का समीकरण क्या है। आप प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन तल इसके समानांतर है। ठीक है, तो ये जो तल है कि किस तल का समीकरण, वाई जेड, और ये भी जो x बराबर 5 है, तो इसमें हमने ये बोला ना x का, तो x से रिलेटेड होना चाहिए। ये भी क्या है, एक्स वाई तल है, लेकिन ये ओरिजिन से कितना दूरी पर है? 5 दूरी पर है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तल समानांतर आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपके पास एक लाइन खींचा था, यहां बोला था कि एक तल है, एक ये तल है, एक ये तल है ना, तो एक और तल मान लेते हैं हम कहीं पर खींच रहे हैं, तो x बराबर 0, x बराबर 0 कहां होता है? तो यहां पर एक्स वाई तल है, तो यहां पर तो z बराबर 0 होगा। यहां पर ये मान लेते x हमने किया, ये y किया है और ये z किया है, तो ये हो जाएगा जेड वाई तल, इसमें x बराबर 0। तो यहीं पर एक और तल हम बना देते हैं ऐसे, जो इधर क्या है, तो इधर 5 दूरी है, तो इधर 5 लिखा जाएगा,
और यही तल अगर इधर हम बना देते हैं, जो कि x के इधर निगेटिव में है, तो ये वाला तल और ये वाला तल दोनों समानांतर है कि नहीं है, और इसकी दूरी कितनी है, x बराबर -5। इधर आएगा तो माइनस होगा, क्योंकि इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 94 95 की बात करते हैं। इसमें तल का समीकरण आपको बताना है, समानांतर तल का, ठीक है। अब उधर जो था लंब, जो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे, उसमें आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर पूछा था कि एक समीकरण दिया, अविलंब के दिक् अनुपात पूछा है, और यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि इसके समानांतर तल का समीकरण। तो समानांतर तल का समीकरण हम लोग कैसे बताएंगे, समानांतर तल का समीकरण देखोगे, समानांतर तल के समीकरण बताने में कुछ नहीं किया जाता है, सेम टू सेम लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, और जो अंदर वाला बात है वो सेम रहेगा, यही बदल जाता है। ये 7 रहेगा तो इसके जगह पर तुम 11 लिख सकते हो, 34 लिख सकते हो, कोई भी 8 लिख सकते हो, लेकिन अंदर की जो बात है वो सेम होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए भैया, सेम होनी चाहिए। तो देखो 2x है तो यहाँ पे 2x है, 3y है 3y है, 4z है ये 7 है, तो ये तो होगा नहीं। ये 2x है, ये बदल गया तो ये नहीं होगा। फिर इसमें आते हैं, ये 2x है 3y है 4z है, ये 7 की जगह पर 11 हो गया। अब यही कहता कि सर आप एक ऐसे समीकरण को बताइए जिसमें लंब का मान जो है लंब हो, समानांतर की जगह पर क्या दे, लंब। तो जो भी समीकरण देखा जाता है इसके संगत, उसके गुणनफल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, चाहे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये 0 होगा। तो किस कंडीशन में होगा, लंब के लिए होगा। ठीक है, आगे हो सकता है प्रश्न आ जाए। अब देखो लंब तल का समीकरण आ ही गया। अब आपसे उधर पहले वाले जो प्रश्न दिया था उस समानांतर तल का, तो समानांतर तल का कहेगा तो एकदम आसानी से बता देंगे भाई सेम रहेगा, खाली यही बदल जाएगा। जरूरी नहीं है कि 11 ही होगा, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, -3 हो सकता है, लेकिन वही वाला सेम होना चाहिए। यही दूसरे में कह रहा है कि लंब तल का समीकरण। तो लंब तल का समीकरण अगर आपसे पूछ दिया है, लंब तल का समीकरण अगर पूछा है, तो दोनों में देखा जाता है कि इसका गुणनफल 0 आ रहा है। तो इन दोनों को गुणा करो, 4 एकम के 4, इसको गुणा करेंगे -15, इसको गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस के 11, अरे इसको गुणा किए, फिर इसको गुणा किए, फिर इसको गुणा किए, तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है वो देखो। तो ये हो गया 4 एकम के 4, 4 एकम के 4, ये हो जाएगा -15 और माइनस माइनस प्लस के 11, तो ये हो गया 4 और 11 15, 15 माइनस के 15 इज इक्वल टू के 0। ये क्या हो गया, तो ये आ रहा है ना, इसी वजह गुणनफल कर रहे हैं तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और यही चीज अगर हम सेम टू सेम लिख देते हैं, 4x प्लस के 3y माइनस के z, और ये 1 के जगह पर हम कोई दूसरा लिख देते हैं प्लस के 3 प्लस के 5, तो ये समानांतर का हो जाता है। बोलो आप मेरे को बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जी क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। हेलो गुरु, कहाँ हैं आप लोग, वेयर आर यू। अच्छा समझ में आ रहा है, कहां तक पहुंचा है, बोलिए। माइक चेंज कर ले क्या, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आवाज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत। वाई जे तल का समीकरण है, तो कैसे बताएंगे, ये समानांतर का हो जाता है। चलिए अब ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको बताइए कैसे बताइएगा, कैसे बताइएगा भैया। तो देखो इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 7, इन दोनों को जोड़ो -2, इन दोनों को जोड़ो तो ये, तो इन दोनों का योगफल इसके बराबर है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या, अच्छा डिटर्मिनेंट है, हल भी तो कर सकते हैं, ए भाई साहब हल भी तो कर सकते हैं। ऐसा बताइए क्या किया जाए, इसको भी हल कर लेंगे हम, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 98 का। क्या बता रहे हैं आप लोग,
98, इसका भी 0 हो जाएगा। हल कर सकते हैं ना, इसको हम बता रहे हैं। 98, 99, 99 क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करो, 3 5 15, 3 6 18, 7 3 21 नहीं है, 3 5 15, 3 6 18, 7 3 21, 7 3 24, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो उसके बाद बात करते हैं ये 100 नंबर, ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम के 2, 2 दूनी 4, 2 एकम के 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर डी। ये 100 प्रश्न जो है अभी हम लोगों ने चेक कर लिया। टोटल आज जो है प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है कितना जी, 200। मेरे हिसाब से तो और पढ़ना चाहिए लेकिन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है फिर आप लोग देख लीजिएगा। एक और चीज, एक आप लोगों से जो भी लोग अभी देख रहे हैं उनको और मन कर रहा है पढ़ने के लिए तो यस टाइप करें। जिन लोगों को लग रहा है कि सर आगे और कंटिन्यू कीजिए, सर कितने बजे तक लाइव चलता है, चलिए आप सब कह रहे हैं कि आगे पढ़ाया जाए। एक काम कीजिए, जो आप लोग बिहार बोर्ड जो जारी किया है ना, अच्छा सलमान कह रहे हैं कि 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 92, 92 क्या है प्रॉब्लम भैया? बोलिए सलमान बाबू, सलमान अली, क्या दिक्कत है 92 नंबर के क्वेश्चन में? बोलिए सलमान, क्या प्रॉब्लम है 92 में? 92 का सी होगा, ठीक तो है सी। सर पहले क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। अच्छा बाबू, ये बात आप एकदम 100% कह रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं कि इसका क्रॉस करिएगा तो कोई ना कोई एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर आएगा तो उसको डॉट निकालिएगा, तो डॉट निकालिएगा तो आ जाएगा 4। लेकिन हमने इसमें एक ट्रिक लगा दिया, एक आप जो है कहीं पर भी पढ़े हैं, बहुत अच्छा पढ़े हैं सलमान जी, आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया कि जब भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए, क्रॉस और डॉट हो, तो आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, ये सारे को डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ये 1 आप देखोगे ना, इसको क्रॉस निकालोगे तो एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर को डॉट निकालोगे तो आपके पास स्केलर कोई नंबर आएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसमें एक दिमाग लगा करके ट्रिक मैंने बनाया और उसमें हमने क्या कर दिया, जब भी डॉट भी हो और क्रॉस भी हो तो हम एक डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, जो आंसर आएगा वो 100% सही होता है, ठीक है। चलिए, और लेकिन सब्जेक्टिव होगा तो ऐसे नहीं बनाएंगे। यही प्रश्न अगर आपको सब्जेक्टिव में दे दे और कहे कि हल कीजिए तो आप पहले क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस करके फिर उसका डॉट निकालेंगे। ओके, बिल्कुल।